अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू शाई लाइफ व्लॉग। ये हमारा मियाँ वाली में थर्ड डे है जहाँ पर मैं नाश्ता कर रही थी पराठा मटन और चाय के साथ। तो इसके बाद कल के मटन के थोड़ी ओजड़ी वगैरह पड़ी हुई थी जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मेरी मदर इन लोग बहुत अच्छी बना लेती हैं, इसलिए यहाँ पर वो ओजड़ी बना रही थी सबके लिए। तो ये लकड़ियों का ही चूल्हा था और ये थोड़ा सा उन्होंने साइड में रखा हुआ था, ये किचन में नहीं था, उनका सेन काफ़ी बड़ा था। उसके बाद हमारा प्लान बना था कि हम किसी के घर जाते हैं, उनके रिलेटिव ही थे। तो यहाँ पर आज हम बिल्कुल फ्री थे क्योंकि कल का हकीका गुजर चुका हुआ था। तो आज हमने ऐसे ही स्टे कर लिया, वैसे शायद हमें आज ही आ जाना चाहिए था, ऐसा मेरा दिल था, लेकिन सबका दिल था कि हम आज फिर थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 10 घंटे का सफ़र करके हम लाहौर से मियाँ वाली गए थे। तो यहाँ पर हम जा रहे थे और मैंने रास्ते से कुछ क्लिप्स लिए हैं कि देखें खेत वगैरह मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि पहाड़ों में कैसे बने होते हैं। तो उसके बाद ये हम उनके घर के थोड़ा सा चलने के बाद ही घर के गेट के आगे पहुँच गए। थोड़ा सा बैठने के बाद मैं उनके गार्डन में घूमने के लिए आ गई। उन्होंने घर में बहुत प्यारा सा गार्डन बनाया था। तो यहाँ पर हमारे बच्चे थोड़ी सी शरारतें कर रहे थे और उनकी पौधों को छेड़ रहे थे। ये देखिए कितना छोटा सा मूली का बेबी है। तो ये मैंने उससे बोला कि वापस ही लगा दो क्योंकि वो तो माइंड करेंगे ही अगर उनको पता लग गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा ये गुनाह भी होगा। तो इसके बाद ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि उनका किचन किस तरह का था, बिल्कुल ही ट्रेडिशनल था, जिसमें वो हमारे लिए चिप्स बना रहे थे और रोटी वो अपने लिए पका रहे थे। यहाँ पर हम थोड़ा सा बैकयार्ड में आ गए थे पहाड़ वगैरह देखने के लिए। तो ये हनी का पौधा मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, बच्चों ने बताया कि इसके ऊपर हनी के फूल लगते हैं जिसमें से शहद निकलता है। तो यहाँ पर हम वापस आ गए थे। फिर उन्होंने जो हमने माल्टे तोड़े हुए थे वो बच्चे खा रहे थे। फिर उन्होंने हमारे आगे ये बिस्किट और चिप्स वगैरह रखे थे, तो ये भी हम लोगों ने खा लिए थे क्योंकि हम लोगों को चल चल के काफ़ी भूख लग नहीं गई थी, हम अभी खाना खा के आए थे, लेकिन ये कि चल चल के थोड़ा भूख लग गई थी। फिर हमने ये बिस्किट वगैरह खा लिए थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक थी। उसके बाद यहाँ पर हम वापस आ गए और आकर मैं अपनी छोटी बेबी को घर ही सुला के गई थी। तो मैं उसको चीज़ लेके देने आई हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो यहाँ पर दोनों बहनें बैठकर एक जैसी ड्रेस पहन के चीज़ खा रही हैं। उसके बाद हमने खाना खा लिया था। तो यहाँ पर खाना खा के फिर हमसे घर पे टिका नहीं गया, तो हम दोबारा से बाहर घूमने के लिए आ गए हैं। ये हमारा वहाँ पे लास्ट डे था, तो हमने सोचा कि कोई मोमेंट मिस ना हो जाए, हम घर पे फारिग ना बैठ जाएँ, इसलिए हम आ गए थे। और इस वक्त मैंने अपनी छोटी बेबी को उठाया हुआ था और मेरी टांगें रो रही थी और बोल रही थी कि यही रह लो। मैंने वैसे अपने साथ वालों को बोला था कि आप लोग जाओ, लेकिन यह है कि उन्होंने कहा कि अब तुम्हें साथ ही लेकर जाएंगे। और इसके बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि जो आपको बिल्कुल दूर एक चश्मा नज़र आ रहा है, इस पे हम जा रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी गहराई में मुझे चल के। तो इस चश्मे को आप देख रहे होंगे, ये दूर से भी नज़र आ गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें साथ ही लेकर चश्मे पर जाएंगे। एंड फाइनली 10,000 किलोमीटर चलने के बाद ये चश्मे पर हम पहुँच चुके हैं और आप लोगों को मैं इसका करीब से नज़ारा दिखाती हूँ। ये बहुत बड़ा चश्मा है और यहाँ पर चश्मे शायद बिजली बनाने के लिए लगाए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी स्टेज हैं और आप लोगों को पिक्चर में शायद इतना ना पता चल रहा हो वीडियो में, लेकिन ये बहुत ही गहरा चश्मा था जिसके पास जाने का मैं हौसला नहीं कर सकती थी। लेकिन ये है कि मैं दूर दूर से ही वीडियो बना रही थी, मुझे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। उसके बाद चश्मा देखकर उनको सुकून नहीं आया सबको, और उन्होंने बोला कि हम इससे भी ज़्यादा चल चल के जाएंगे और चश्मे के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन मैंने इनकार कर दिया था और मैं ऊपर ही खड़ी रही थी और सब बहुत नीचे चले गए थे। आप लोगों को दूर छोटी छोटी चूंटियाँ नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर मैं खड़ी वीडियो बना ही रही। इस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई गाय मुझे टक्कर ना मार दे, और मुझे लग रहा था कि वो जो आपको दूर खड़े लोग नज़र आ रहे हैं, मेरा दिल कर रहा था इनके पास चली जाऊँ, ये भी हमारे साथ वाले हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे। पर मेरे अंदर हौसला नहीं था, मैंने अपनी छोटी बेबी को उठाया था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मुश्किल से ही मैंने गाय से अपनी जान बचाई थी, तो ये बकरियाँ आ गई थी और इनसे तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगता है। तो फाइनली हम घर की तरफ रवाना हो चुके थे, हम घर पहुँच गए हैं और बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी थी। यहाँ पर हमारे लिए बन रहा है खाना। ये उनका ओपन किचन है जिसमें हमारे लिए पक रही है आलू गोभी। मीट खाकर हम बहुत दिन से तंग आ गए थे, इसलिए हमने फरमाइश से ही बनवाई थी ताकि आप लोग कमेंट्स में ये ना कि उन्होंने आपको आलू गोभी क्यों खिला दी है। हमने अपनी मर्ज़ी से ही उनको बोला था कि बना दें। तो यहाँ पर थोड़ी बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, इसलिए सालन को उठा के अंदर वाले किचन में ले जाया गया था। और उसके बाद ये मैं आप लोग को सालन दिखा रही थी। तो अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इससे पहले वाली भी और नेक्स्ट वाली भी, मियाँ वाली ट्रिप की सब वीडियोज़। यहाँ पर हम सो रहे हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।